एशिया संकट के बीच भारत ने यूरिया आयात बढ़ाया। भारत ने अप्रैल-जून 2026 के बीच 17 देशों से 15.08 लाख टन यूरिया आयात किया, जिसमें 2.5 करोड़ टन के कुल आयात का 52% मिस्र, अल्जीरिया, नाइजीरिया और जॉर्जिया से आया। एमएसएमई मंत्रालय और डीपीपी-आईआईटी ने जीआई उत्पाद बाजार विस्तार हेतु साझेदारी की। एमएसएमई मंत्रालय और डीपीपी-आईआईटी ने 5 अगस्त 2026 को एमओयू पर हस्ताक्षर कर जीआई उत्पादों को भारत जीआई बैनर के तहत ओएनडीसी और जीईएम से जोड़ने तथा घरेलू और वैश्विक बाजार पहुंच बढ़ाने की पहल की। विश्व हाथी दिवस 2026 में भारत के संरक्षण प्रयासों पर जोर। भारत में 2021-25 के आकलन के अनुसार 33 हाथी रिजर्व में 22,446 जंगली हाथी हैं, जबकि एआई निगरानी, डीएनए आधारित गणना और रेलवे सुरक्षा उपाय संरक्षण को मजबूत कर रहे हैं। संसद ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पारित किया। संसद ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पारित किया, जिसमें 16 प्रमुख ट्रिब्यूनलों की निगरानी और नियुक्ति, कार्यकाल व सेवा शर्तों को मानकीकृत करने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग का प्रस्ताव है। केंद्र ने गंगा बाढ़ क्षेत्र नियमों में 3 जोन बनाए। जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए सक्रिय बाढ़ क्षेत्र, विनियामक क्षेत्र और चेतावनी क्षेत्र की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की, जिसमें बाद के 2 क्षेत्रों में निर्माण के लिए आधिकारिक मंजूरी जरूरी होगी। कर्नाटक ने एआई के लिए तथ्य कोष सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक ने 12 अगस्त 2026 को तथ्य कोष .in लॉन्च किया, जो 458 सार्वजनिक रिपोजिटरी से 15 लाख से अधिक डेटा सेट एकत्र कर स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और तकनीकी टीमों को डेटा खोजने में मदद करेगा। कोलंबिया में शक्तिशाली 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद आपातकाल। कोलंबिया ने चोको में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और यह 21वीं सदी का देश का सबसे शक्तिशाली भूकंप बना। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने भारत का स्वतंत्रता दिवस मान्यता दी। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल और न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी सेरिल ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक घोषणाओं के जरिए मान्यता दी। लेबनान ने मृत्युदंड समाप्त कर आजीवन कारावास लागू किया। लेबनान की संसद ने 11 अगस्त 2026 को मृत्युदंड समाप्त कर आजीवन कठोर श्रम की सजा लागू की और लगभग 84-85 मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजा बदली। रिफाइनरी संकट के बीच रूस ने भारत से पेट्रोल आयात किया। रूस ने अगस्त 2026 में भारत से पहली पेट्रोल खेप प्राप्त की, जिसे गुजरात की वडीनार रिफाइनरी से भेजकर मिस्र के डमिएटा बंदरगाह के रास्ते रूस पहुंचाया गया। उपलब्ध एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटने की घोषणा की। एन चंद्रशेखर ने फरवरी 2027 में वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं लेने की घोषणा की, जिसके बाद बोर्ड ने उत्तराधिकारी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। भारतीय नौसेना का श्रुति एनजीओपीवी जीआरएसी कोलकाता में लॉन्च। जीआरएसी ने 11 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना के दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति को लॉन्च किया, जिससे समुद्री निगरानी और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता मजबूत होगी। भारत ने 2026 भाषा विज्ञान ओलंपियाड में 4 पदक जीते। भारत ने रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते, जिससे 2009 से उसका कुल पदक आंकड़ा 37 हो गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में रामनाथ कोविंद की आत्मकथा जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट ने 3 लॉन्च समझौता किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने 6 अगस्त 2026 को HEX-20 के साथ 3 समर्पित लॉन्च का समझौता किया, जिनके मिशन 2027 की चौथी तिमाही से शुरू होने वाले हैं। नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नासा ने 5 से 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में आयोजित भारत अमेरिका सिविल स्पेस संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। खेल मंत्रालय ने शासन संबंधी मुद्दों पर TTFI की मान्यता निलंबित की। खेल मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को निर्धारित समय पर चुनाव नहीं कराने सहित शासन संबंधी कमियों के कारण TTFI की मान्यता निलंबित कर IOA को अंतरिम संचालन के लिए तदर्थ समिति बनाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ईरानी कप की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईरानी कप मैच की मेजबानी करेगा। भारत के पैरा साइक्लिस्टों ने डेनमार्क ग्रैंड प्रिक्स में 12 पदक जीते।
भारतीय पैरासाइक्लिस्टों ने 7 से 10 अगस्त 2026 तक ओडेंस में आयोजित यूसीआई पासपोर्ट डेनमार्क ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में साझा आकांक्षाओं पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2026 को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पायरेशंस थीम के साथ मनाया गया, जिसमें गरिमा, अवसर, रोजगार और बेहतर भविष्य के लिए युवाओं की साझा आकांक्षाओं पर जोर दिया गया। विश्व हाथी दिवस 2026 में वैश्विक हाथी संरक्षण को बढ़ावा। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2026 को ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स संदेश के साथ मनाया गया, जिसमें आवास, क्षति, अवैध शिकार और मानव हाथी संघर्ष जैसे खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक MP परमेश्वरन का 92 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक और कार्यकर्ता MP परमेश्वरन का 11 अगस्त 2026 को त्रिशूर में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्होंने BA RC के बाद विज्ञान, शिक्षा और जन जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।